बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, गांधी कोई महात्मा नहीं है, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। वह एक शातिर राजनेता है। यह बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के बारे में कही थी। पर क्यों कही थी? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गांधी को बहुत अच्छे से जान चुके थे। वह पहचान चुके थे कि कैसे गांधी वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जातियों को बनाए रखने के लिए किस तरह से उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से की। इस वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्हें कहते थे कि वो कोई महात्मा नहीं है। आज ही का वो दिन है, 24 सितंबर 1932, जिसको पूना पैक्ट के तौर पर याद किया जाता है। आज का दिन पूना पैक्ट के तौर पर याद करते हैं और आज ही के दिन गांधी के कोशिशों साजिशों की वजह से बहुजन समाज का ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। पूना पैक्ट उसका एक जिंदा उदाहरण है, सबूत है, उसकी कब्र है उस बात की कैसे बहुजनों की हक मारी हुई थी। क्या है पूना पैक्ट? सबसे पहले यह समझिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच में वो टकराव था। अपने बहुजन समाज की हकमारी के खिलाफ बाबा साहब कैसे लामबंद थे और किस तरह से गांधी जो है वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने तथा छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार का साधन था तथा यह सनातन धर्म की कुप्रथा थी जो कि गांधी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, परंतु बाबा साहब अंबेडकर इसका विरोध करते थे। अब आप उन बातों को समझिए। दरअसल पूना पैक्ट में क्या हुआ था? उससे पहले आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहां से गए थे और पहली बार लंदन में अंग्रेजों के सामने उनकी राउंड टेबल पर बैठकर की डिप्रेस क्लासेस की प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति वहां गया था और अछूतों को उस समय की उनकी अछूती के अनटचेबल्स के तौर पर पहचान थी, तो उनकी नुमाइंदगी पहली बार हुई थी और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों को बताया, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड, उनको और उनकी बाकी टीम को बताया कि किस तरह से भारत में जातियों के आधार पर समाज बंटा हुआ है और जो सबसे निचला तबका है उसको ये लोग अछूत कहते हैं, उसको छूते भी नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है और उसकी किस तरह से यहां पर शोषण होता है, हमारी होती है और कितने जुल्म जातियों से उसे गुजरना पड़ता है। ये सब बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में और फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए बाबा साहब ने वहां पर बताइए। उसके खिलाफ जो है कांग्रेस ने, गांधी ने तमाम तरीके के प्रचार किए कि किस तरह से जो अंबेडकर है वो वहां पर जाकर नाम कर रहे हैं, देश को एक तरीके का देशद्रोही का काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों को यह समझाने में कामयाब हुए कि यहां पर अछूतों को आप जिस तरह से मुसलमान और सिख और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से गिनते हैं, उस तरह से हिंदुओं से आप अलग अछूता को गिनी है, क्योंकि हिंदू धर्म में अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, उनके साथ कोई भी समानता का व्यवहार नहीं होता है, बहुत गैरबराबरी होती है, इसलिए आप उन्हें अलग से गिनिए। पर इस बात को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री मान गए, उनकी टीम मान गई, तो फिर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, जिसे आप कम्युनल अवार्ड जानते हैं, जिसमें यह कहा गया कि सिखों की तरह और मुसलमानों की तरह अलग से अछूत समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह माना जाएगा, यानी उन्हें हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाएगा और उनसे अलग एक समुदाय के तौर पर, माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उन्हें कुछ खास तरीके के अधिकार दिए जाएंगे। कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की थी ब्रिटिश सरकार ने, उस समय भारत में संवैधानिक सुधार के तौर पर की। जो अछूत समुदाय होगा उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, यानी किससे ऑनपरेट इलेक्टोरेट एरिया उनका होगा, जिसमें वो अपने समुदाय के लोगों को चुनेंगे। यानी एक तरीके से जो अछूत समुदाय थे उन्हें 2 अधिकार मिले, पहला अधिकार सेपरेट इलेक्टोरेट का और दूसरा अधिकार 2 मत देने का, 2 वोट देने का। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझता हूं कि यह है क्या। दरअसल यह था कि जैसे जो विधानसभा क्षेत्र आज के दिन आप देखते हैं या फिर लोकसभा क्षेत्र आप देखते हैं, तो कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की गई कि जो अछूत समुदाय हैं उनकी विधानसभा क्षेत्रों में, उनके लोकसभा क्षेत्रों में, उस एरिया में यह व्यवस्था होगी कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा वही उम्मीदवार हो सकता है, बाकी कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और उस उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का होगा, जिन्हें आमतौर पर अछूत अनटचेबल्स उस समय कहा जाता था, डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था। तो यानी हमारा ही आदमी चुनाव लड़ेगा
और हम ही उसको वोट करेंगे और हम उसको चुनेंगे और फिर वो आदमी हमारे लिए काम करेगा। ये एक मॉडल तरीके की व्यवस्था का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों के सामने मांग रखी थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद ये अधिकार ये भी था कि जब ये हम अपने एरिया के लिए चुनेंगे एक खास व्यक्ति को, लेकिन उस एरिया में जो दूसरा जनरल कैटेगरी से या सामान्य सीट पर जो व्यक्ति होगा उसे अभी हम वोट देंगे। हम उसको भी अपना वोट देकर चुनने का काम करेंगे। यानी एक हम अपना व्यक्ति चुनेंगे और एक सामान्य व्यक्ति चुनेंगे जो पूरे उसके लिए काम करेगा। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि जिस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग चुनते, उन्हीं का वो व्यक्ति होना था। वो किसी दूसरी जाति का या व्यक्ति नहीं हो सकता था। तो इससे ये माना गया कि वो क्योंकि हमारा व्यक्ति है, हम ही उसको वोट दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए काम करेगा और हमारे लिए वो डेडिकेटेड होगा। वो चमचागिरी नहीं करेगा और किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा बनकर नहीं रह जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात थी और अछूतों को अल्पसंख्यक समुदाय की तरह अलग से ट्वीट किया गया। ये बात हमें अवार्ड में ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमें दी गई थी। बहुत बड़ी घटना थी ये भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास में। लेकिन इसके खिलाफ जो गांधी हैं, उन्होंने वहां पे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भी वहां पर उन्होंने इसकी मुखालफत की कि नहीं, आप इनको अलग से ट्रीट नहीं कर सकते। और फिर भारत में आए वो, उन्होंने यहां पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन जब ये अवार्ड की घोषणा हो गई तो फिर उनको ब्रिटिश सरकार के साथ उन्होंने कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये कहा गया कि आपकी बात जायज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो लॉजिक दे रहे हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके तथ्य है, उनमें दम है और इस लिहाज से इनको अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके खिलाफ जो गांधी हैं वो 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में जो है वो अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। और उन्होंने कहा कि यदि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये गांधी ने उस समय किया था 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। और मजेदार बात आप देखिए, गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए की, अंग्रेज यहां से चले जाएं, उसके लिए कभी आमरण अनशन नहीं किया। इतिहास की किताबें खंगालियां गूगल कीजिए, गांधी ने अलग अलग मौकों पर अनशन किए, लेकिन कभी इस बात को लेकर अनशन नहीं किया कि अंग्रेज यहां से जब तक नहीं जाएंगे मैं फास्ट ट्रेन टू डेथ यानी आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा और जब वो जाएंगे तभी मैं अनशन तोड़ूंगा। ऐसा गांधी ने कभी नहीं किया। लेकिन बहुजन समाज के जो उनको हक मिले थे, जो अधिकार मिले थे, जिससे उनका भविष्य सुनहरा हो सकता था, जिससे उनका भविष्य शानदार हो सकता था, उसके खिलाफ जो गांधी है वो धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए, राधा जेल में। और उसके बाद जो हुआ वह फिर हम इतिहास की किताबों में खंगाल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत मशक्कत की थी, बहुत मेहनत की थी। यह कम्युनल अवार्ड हासिल करने में जब गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए तो उस समय पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि गांधी जो है वो उस समय देश में एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार कर लिए गए थे। आजादी के नायक के तौर पर उन्हें प्रचारित किया गया था कांग्रेस से और कांग्रेस की मीडिया की तरफ से। तो जब वो आमरण अनशन पर बैठे, उनकी जान पर बन आई, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश होने लगी। तरह तरह के अखबारों में लेख लिखे गए, गोष्ठियां हुईं, धरने प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गईं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डाला गया कि यदि गांधी को कुछ हो गया, आपने मांग नहीं मानी और गांधी अगर उनकी मौत हो जाती है तो हम आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम धमकियों दी गईं और उन्हें यह तक कहा गया कि यदि गांधी के साथ कुछ होता है तो फिर आपका जो अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज, पिछड़ा वर्ग है, जो जिसको डिप्रेस्ड क्लास बाबा साहब संबोधित करते थे, उसको हम आग लगा देंगे, दंगे कर देंगे और उनकी बहुत दुर्गति करेंगे। इस तरह की धमकियों खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दी गई। और साथ ही जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे, उन्होंने बाबा साहब से मिलकर भी उन पर दबाव डाला। आपको याद होगा, एक तस्वीर काफी आजकल चलती है, कस्तूरबा गांधी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने ऐसे झोली फैलाकर खड़ी हो गई थी। कस्तूरबा गांधी ने हाथ जोड़कर झोली फैलाकर बाबा साहब से भीख मांगी कि मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दीजिए, मेरा सुहाग बना रहे वरना मैं विधवा हो जाऊंगी। अगर गांधी मर गए तो आप मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, इतनी ज्यादा उन पर दबाव डाला गया, धमकियां दी गई। और बाबा साहब इस बात को जानते थे कि यदि गांधी को कुछ हुआ तो फिर इस देश में जो स्वर्ण जातिवादी लोग हैं वो फिर बहुजन समाज के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, बहुत सारी हिंसा हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए बाबा साहब मजबूरी में एकदम मजबूर रोते हुए
24 सितंबर 1932 को आप बाबा साहब जो है वो यरवदा जेल गए और गांधी के सामने उन्होंने बैठकें कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे समाज के लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। और गांधी ने ये बात कही कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो अछूत हैं उनको हिंदू धर्म से अलग काउंट किया जाए और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिले। मजबूरी में बाबा साहब ने रोते हुए, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने पुनः पैक्ट पर साइन किए और तब ये गांधी ने आमरण अनशन छोड़ा। यानी एक तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को जीवन दान दिया। हम बाबा साहब को इस तौर पर भी याद कर सकते हैं कि उन्होंने बाबा साहब ने गांधी को जीवन दान दिया। वो उनके जीवन रक्षक बने और उन्हें जिंदा रहने का जो अधिकार बाबा साहब ने एक तरीके से पूना पैक्ट पर साइन करके दे दिया। लेकिन इसके एवज में बाबा साहब ने कहा कि मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मेरे समाज के लोगों को आप जो है रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आपके हाथ में सत्ता होगी, आपके लोगों के हाथ में सत्ता होगी, तो हमारी वही गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा जो पहले से चलता हुआ रहा था। लेकिन आप हमें कोई अधिकार नहीं देंगे पैक में। इसके में बाबा साहब ने संवैधानिक आरक्षण की बात की और गांधी ने उसमें फिर मजबूर होके और दबाव बाबा साहब की तरफ से भी बनाया गया कि ये वरना मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर रिजर्वेशन के प्रावधान की बात हुई और ये कहा गया कि हम विधायक